Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of our object-oriented programming using C++. Now in our previous lecture we started our unit 4, and that is pointer and polymorphism. So in that lecture we learn about pointer. Now tell me, what is pointer? Pointer क्या होता है? Pointer is a variable that stores the memory address of the another variable. Okay, pointer क्या है? That is one types of variable, और वो क्या स्टोर करता है? दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है. ओके, देन वी लर्न हाउ टू डिक्लेयर एंड initialize our pointer variable. Okay, then in our last lecture we learn about pointer arithmetic. So here this pointer that is used for performing different arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, division. Okay, so that is also used to perform the arithmetic operation. Then we learn the pointer in array and how to declare the pointer in array, and we learn about the pointer as a string. So this topic we covered in our last lecture. Now today's topic, that is pointer to object, then this pointer and pointer to derived class. So these three topics we are going to cover in this lecture. Now first we'll start with pointer to object. Now here the pointer can point to an object created by the class. Now अभी तक हम लोग ने जो भी पॉइंटर देखे वो सिंपल वेरिएबल के पॉइंटर देखे कि कैसे सिंपल वेरिएबल है हमारा, उसका हम लोग पॉइंटर क्रिएट करते हैं, देन उसको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंटर वी कैन एक्सेस द वैल्यू. ओके, अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोई हमारा क्लास वेरिएबल है वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का पॉइंटर क्रिएट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे पॉइंटर कैन पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय क्लास. फॉर एग्जांपल हमारे क्लास है दैट इज व्हीकल. ओके, और उसका ऑब्जेक्ट है एक कार. तो हम लोग पॉइंटर क्रिएट करेंगे, वो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास दैट इज अवर कार. ओके, सो हियर वन स्टेटमेंट इज गिवन दैट इज आइटम एक्स. हियर आइटम क्या है? दैट इज द नेम ऑफ द क्लास, और एक्स क्या है? वो है ऑब्जेक्ट किसका? क्लास आइटम का. ओके, सो हियर एक्स इज एन ऑब्जेक्ट डिफाइन टू बी टाइप क्लास, मतलब किसका? सॉरी, आइटम. ये क्या है? एक्स क्या है? वो ऑब्जेक्ट है किसका? क्लास आइटम का. सो हियर वी कैन डिफाइन द पॉइंटर इंटीजर इट पॉइंटर बाय टाइप आइटम एज फॉलो. जैसे हम लोग ने कोई भी इंटीजर वेरिएबल है उसका पॉइंटर क्रिएट करना था तो हमने लोग ने लिखा था इंटीजर पॉइंटर. ओके, स्ट्रिंग का था तो स्ट्रिंग पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर. ओके, वैसे ही हमें कोई भी क्लास का पॉइंटर क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले क्लास नेम लिखो, देन एस्ट्रिक ऑपरेटर एंड नेम ऑफ योर पॉइंटर. तो देखो यहाँ पे हमारा क्लास नेम क्या है? दैट इज आइटम. So you have to write down here item, then asterisk operator, then it pointer. वो क्या है? हमारा पॉइंटर का नेम है. ओके, सो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन नेम ऑफ योर क्लास दैट इज आइटम, देन आपका ऑपरेटर दैट इज एस्ट्रिक ऑपरेटर, एंड नेम ऑफ योर पॉइंटर दैट इज इट पॉइंटर. ओके, सो समझ में आया कैसे हम लोग कोई भी क्लास का पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं? देखो वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्लास आइटम. कौन सा क्लास नेम क्या है हमारा? आइटम. उसके दो वेरिएबल है दैट इज इंटीजर कोड, देन फ्लोट प्राइस. देन यहाँ पे देखो पब्लिक में लिखना है आपको वॉइड गेट डेटा इंटीजर ए फ्लोट बी, देन कोड इज इक्वल टू ए. मतलब कोड एंड प्राइस की वैल्यू हमने यूज़र से गेट करवाई है बाई यूजिंग गेट फंक्शन दैट इज कोड ए प्राइस बी. देन दूसरा हमारा फंक्शन है दैट इज सो किसके लिए? प्रिंट करने के लिए वैल्यू किसकी? कोड एंड प्राइस की. सो सी आउट कोड एंड प्राइस. ओके, सो ये हमारा सिंपल एक क्लास हम लोग ने क्रिएट किया है.
अभी क्या करना है, ये जो क्लास हम लोग ने क्रिएट किया है आइटम, उसका हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. सो लेट अस डिक्लेयर आइटम वेरिएबल एक्स एंड पॉइंटर ptr टू एक्स. सो क्या कैसे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट आइटम एक्स. देन एक हम लोग ने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, दैट इज आइटम एस्ट्रिक पॉइंटर. ओके, देन यू हैव टू पॉइंट by a ampersand symbol. So pointer is equal to ampersand x. pointer is equal to ampersand x. तो वो क्या करेगा, जो भी हमारा x वेरिएबल है, x है, ऑब्जेक्ट x है, उसका एड्रेस किस में स्टोर होगा, पॉइंटर में. सो हियर द पॉइंटर इज इनिशियलाइज विद द एड्रेस ऑफ x. तो पॉइंटर में कैसी वैल्यू स्टोर होगी, जो हमारा वेरिएबल x है उसकी वैल्यू स्टोर होगी इन अ पॉइंटर दैट इज ptr. ओके, सो समझ में आया. जैसे सिंपल, जैसे हम लोग ने कोई भी अभी तक हम लोग ने इंटीजर का पॉइंटर क्रिएट किया, स्ट्रिंग का पॉइंटर क्रिएट किया, वैसे ही आप लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट की जगह पर आप लोग को जो भी क्लास नेम है वो क्लास नेम लिखना है जब आप लोग पॉइंटर क्रिएट करते हो तब. ओके, सो यह क्या लिखना है, हमारा क्लास नेम है एक्स, सॉरी इंटीजर, तो हम लोग क्या, सॉरी हमारा क्लास नेम है आइटम, तो हम लोग को कैसे क्रिएट करेंगे, आइटम एस्ट्रिक देन पॉइंटर. तो क्रिएट हो गया पॉइंटर. ओके, और वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो कैसे करेंगे, पॉइंटर इज इक्वल टू एम्फेसिस एक्स. ओके, नाउ हियर वी कैन एक्सेस द मेंबर फंक्शन ऑफ आइटम इन टू वेज. देखो नॉर्मली हम लोग जब भी क्लास कोई भी डिक्लेयर करते हैं तो उसके जो भी मेंबर फंक्शन रहते हैं वो हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. कैसे एक्सेस करते हैं, यूजिंग डॉट ऑपरेटर. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, व्हेन वी यूज द पॉइंटर देन वी कैन एक्सेस द मेंबर फंक्शन बाय टू वेज. कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर एंड द ऑब्जेक्ट. कैसे, डॉट ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, और दूसरा बाय यूजिंग द एरो ऑपरेटर एंड ऑब्जेक्ट पॉइंटर. कैसे, यूजिंग एरो ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट पॉइंटर से. सो आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स डॉट गेट डेटा, अभी जो भी डेटा है वो ब्रैकेट में लिखना है. देन एक्स डॉट शो. नॉर्मली हम लोग जब भी हम लोग ने क्लास के बहुत सारे प्रोग्राम देखे किए है ना, क्लास के बहुत सारे प्रोग्राम, तो नॉर्मली हम लोग को जो भी कोई भी मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस करना है तो डायरेक्ट एक्स डॉट करके जो फंक्शन है उसका नेम लिखते हैं. बट जब हम लोग पॉइंटर से उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग एरो ऑपरेटर. तो कैसे लिखना है, पॉइंटर देन एरो गेट डेटा, और ब्रैकेट में जो भी डेटा है आपको वो लिख सकते हो, नहीं तो नीचे देखो पॉइंटर एरो शो. तो कोई भी मेंबर फंक्शन रहेगा हमारे क्लास का तो हम लोग टू वे से एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर, और पॉइंटर यूज़ करेंगे तो हम लोग को कौन सा ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर. ओके, तो ये दोनों का डिक्लेरेशन क्या हो गया, सिमिलर ही है, सिर्फ हम लोग ने एक में ऑब्जेक्ट यूज़ किया है और दूसरे में पॉइंटर यूज़ किया है. ओके, नाउ अभी क्या है कि हम लोग जो हमारा पॉइंटर है उसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट. सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग पॉइंटर देन व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू राइट डाउन इन आइटम, जो हमारा क्लास का नेम है वो, देन एस्ट्रिक पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू आइटम. तो क्या होगा यहाँ पे, आप लोग का जो भी सॉरी एक वेरिएबल क्रिएट हो गया और उससे आप लोग जो भी मेथड है उसको एक्सेस, मेंबर फंक्शन है उसका एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द पॉइंटर and the new operator, then what you have to write down, you have to just write down the statement. first class name लिखो, then asterisk pointer is equal to new item, जो भी हमारा क्लास नेम है वो. ओके, देन देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ क्लास प्रोडक्ट
हैविंग द डेटा मेंबर एज प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस and accept and display the data for one product object using pointer to the object. बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना है, उसका नाम क्या रहेगा, प्रोडक्ट, और उसके डेटा मेंबर रहेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस. ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, उस डेटा को डिस्प्ले करवाना है और एक्सेप्ट करवाना है यूजिंग पॉइंटर ऑब्जेक्ट. ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन योर हेडर फाइल दैट इज include.h एंड kudni.h. देन एक क्लास क्रिएट करो दैट इज क्लास प्रोडक्ट. ओके, क्या लिखना है हमको, एक क्लास क्रिएट करना है प्रोडक्ट, मैंने अभी बताया आप लोग को. उसके डेटा मेंबर क्या रहेंगे दैट इज कैरेक्टर प्रोडक्ट नेम, देन फ्लोट प्रोडक्ट प्राइस. ओके, दो वेरिएबल रहेंगे यहाँ पे, नेम प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस. ओके, देन हम लोग को एक्सेप्ट करना है और डिस्प्ले करवाना है, तो वॉइड एक्सेप्ट के एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे, वॉइड एक्सेप्ट एंटर प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, उसको एंटर करवाएंगे प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस को. देन डिस्प्ले में हमको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस है उसको डिस्प्ले करवाना है विद यूजिंग सी आउट. सो सी आउट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू पी नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू पी प्राइस. ओके, तो ये सिंपल दो मेथड रहेगी एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, जो जनरली हम लोग कोई भी क्लास के साथ यूज़ करते हैं. ओके, then inside your main method what you have to write down, void main. अभी हम लोग को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है पॉइंटर p1, और दूसरा हम लोग को क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करना है. सो प्रोडक्ट p1 कॉमा एस्ट्रिक पॉइंटर. एक हम लोग ने प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज़ p1, और हम लोग ने दूसरा पॉइंटर वेरिएबल यूज़ किया दैट इज़ एस्ट्रिक pointer. Okay, so pointer is equal to emphasis a1, pointer is equal to emphasis a1. okay, so यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि नॉर्मली हम जो प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट से यूज़ करते हैं हम लोग, तो डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए. बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पॉइंटर से एक्सेस करना है मेंबर फंक्शन को. तो हम लोग को क्या, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर. तो लिखो पॉइंटर एरो देन एक्सेप्ट, पॉइंटर एरो देन डिस्प्ले. ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन गेट सेज एंड क्लोज योर मेन मेथड. तो समझ में आया कैसे आप लोग कोई भी मेंबर फंक्शन है क्लास का एक्सेस कर सकते हो विद सम पॉइंटर एंड एरो ऑपरेटर. ओके, then see the next program here. Write down a program to declare the class book containing the data member book title, author name and price. Accept and display this information for one object of the class using pointer to that object. Okay, तो अभी क्या करना है, हम लोग को सेम प्रोग्राम जैसे हम लोग ने अभी एक्सप्लेन किया वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्लास नेम और जो भी वेरिएबल है उसके नेम थोड़े चेंज हो जाएंगे. तो पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्लास क्रिएट करना है बुक. ओके, सो राइट डाउन क्लास बुक. देन उसके मेंबर कौन से रहेंगे, डेटा मेंबर दैट इज बुक टाइटल. सो राइट डाउन कैरेक्टर बुक टाइटल. देन ऑथर नेम वो भी कैरेक्टर ही रहेगा, सो कैरेक्टर ऑथर नेम 20 उसका साइज है. देन प्राइस किस में आएगा, इंटीजर, सो इंटीजर प्राइस. ओके, तीन वेरिएबल हम लोग ने दे लिए दैट इज टाइटल, बुक टाइटल, ऑथर नेम एंड प्राइस. ओके, देन राइट डाउन हियर पब्लिक टू मेथड गेट एंड पुट. गेट मेथड जो है तीनों वैल्यू एंटर करवाने के लिए, और पुट वो वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए. सो वॉइड गेट सी आउट एंटर बुक टाइटल, ऑथर नेम एंड प्राइस. तो क्या रहेगा, सी इन बी टाइटल, ऑथर नेम एंड प्राइस. एंड पुट्स में हम लोग क्या करेंगे, उसके वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे यूजिंग सी आउट. सो सी आउट बुक टाइटल, बी टाइटल, ऑथर नेम देन प्राइस. तो ये क्या है, टू मेथड से गेट एंड पुट फॉर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द यूज़र और पुटिंग डेटा. ओके, देन इनसाइड मेन मेथड व्हाट वी हैव टू डू, जैसे हम लोग ने उस फर्स्ट प्रोग्राम में किया वैसे ही हम लोग को क्या करना है, बुक है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बी, और दूसरा क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है. तो बुक बी
देन एस्ट्रिक पी, वो क्या है हमारा पॉइंटर वेरिएबल। देन पी को इनिशियलाइज करना है, सो पी इज इक्वल टू एम्फेसिस बी। ओके, पी इज इक्वल टू एम्फेसिस बी। तो क्या हो गया है, जो भी बी है उसका एड्रेस किस में हो जाएगा, प्लेस होगा इन पॉइंटर वेरिएबल पी। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू एक्सेस योर मेंबर फंक्शन यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल एंड एरो ऑपरेटर। सो पी एरो गेट, नीचे दिख रहा है आपको पी एरो गेट एंड पी एरो पुट, देन गेट सी एच एंड क्लोज। सो समझ में आया कैसे करना है। कोई भी पॉइंटर से आप लोग को मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है तो आप लोग को कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर। ओके, सो सी योर आउटपुट, एंटर बुक टाइटल, ऑथर नेम एंड प्राइस। तो C++ है बालगुरु स्वामी, देन 200 उसकी प्राइस है और उसको आपको लास्ट में प्रिंट करवाना है। समझ में आया कैसे करना है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दिस पॉइंटर। Now here the C++ use a unique keyword called this to represent an object that invoke a member function. Okay, यहाँ पे क्या करना है आपको, in our C++ one unique keyword is available. Which keyword that is? This keyword. कौन सा keyword? This. वो किसके लिए यूज होता है, to represent object that invoke a member function. ओके, देखो यहाँ पे वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यूज़ होता है फॉर इन्वोकिंग योर मेंबर फंक्शन, उसके के लिए दिस कीवर्ड यूज होते हैं। सो हियर दिस इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस फंक्शन वाज कॉल्ड। सो यहाँ पे एग्जांपल देखो आपको तो समझ में आ जाएगा क्लियरली। एग्जांपल है हमारा क्लास है एक ABC। ओके, देन एक वेरिएबल है वहाँ पे इंटीजर a. So the private variable a can be used directly inside a member function like a is equal to 125. So we can use the following statement to do same this job, that is this or arrow operator and a is equal to 123. Okay, तो बेसिकली जो हमारा दिस ऑपरेटर है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है फॉर invoke the member function. Okay, that is used for invoking the member function. और ये तो दिस पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करता है, जो ऑब्जेक्ट फॉर जिसके लिए हम लोग ने वो फंक्शन क्रिएट किया है। ओके, सो यहाँ पे देखो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर, दिस इज टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट इट पॉइंट टू। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है हमारा दिस पॉइंटर की, कि वो क्या रिटर्न करता है कि ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ने पॉइंट किया है वो ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है हमारा रिटर्न एस्ट्रिक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द मेंबर फंक्शन विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक द फंक्शन। मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल दिस पॉइंटर बेसिकली किसके लिए यूज होता है कि वो क्या रिटर्न करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जिसने मेंबर फंक्शन एक्सेस किया है तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट एज्यूम इम्पोर्टेंस व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट इनसाइड द मेंबर फंक्शन एंड रिटर्न द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट। देखो ये स्टेटमेंट कब बेसिकली यूज होता है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग को क्या करना है कि जो दो ऑब्जेक्ट है उसको कंपेयर करना है। ओके, दो ऑब्जेक्ट है हमको कंपेयर करना है और जो रिटर्न करना है दूसरा ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग को ये दिस ऑपरेटर वी कैन यूज़। ओके, सो बेसिकली दिस ऑपरेटर क्या है कि दिस ऑपरेटर सिंपल रिफ़र करता है जो ऑब्जेक्ट, किसके रिफ़र करता है, ऑब्जेक्ट जो मेंबर फंक्शन यूज़ करता है उसको। ओके, और वो क्या रिटर्न करता है, द ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसने वो मेंबर फंक्शन एक्सेस किया है। सो now you can understand with the help of this example. Now write a program to declare the class student having data member, roll number and percentage. Using this pointer, invoke the member function to accept and display this data for one object of the
क्लास। पहले हम लोग ने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, सॉरी पॉइंटर यूज़ किया। अभी हम लोग को क्या यूज़ करना है, दिस पॉइंटर। ओके, सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन टू हेडर फाइल दैट इज iostream.h एंड conio.h। देन एक क्लास क्रिएट करो, कौन सा, स्टूडेंट। क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है स्टूडेंट, और उसके दो वेरिएबल है दैट इज रोल नंबर एंड परसेंटेज। सो इंटीजर रोल नंबर एंड परसेंटेज। ओके, then you have to declare two method that is get and put. So void get, enter the roll number and percentage. So we see in roll number percentage, then put see out roll number and percentage. Okay, so यहाँ पे देखो मेन मेथड में क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्टली यू हैव टू राइट डाउन स्टूडेंट एस एंड एस डॉट गेट एंड गेट सी एच। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं बाय दिस ऑपरेटर। वो हम लोग ने क्या यूज़, कहाँ पे यूज़ किया है, दे यहाँ पे दिख रहा है गेट मेथड के इनसाइड। सो यू कैन सी हियर, हम लोग ने जब क्लास डिक्लेयर किया है वहाँ पे हम लोग ने दो वेरिएबल लिए है दैट इज़ रोल नंबर एंड परसेंटेज, एंड वी कैन यूज़ टू मेथड दैट इज़ गेट एंड पुट। तो इनसाइड गेट मेथड हम लोग ने क्या किया, दो वेरिएबल कॉल करवाए दैट इज़ रोल नंबर एंड पुट परसेंटेज, और उसमें ही हम लोग ने क्या किया है, एक मेथड कॉल करवाया दैट इज़ पुट। ओके, तो यहाँ पे दिस एरो ऑपरेटर देन पुट। ओके, तो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे पुट मेथड जो है वो गेट मेथड के इनसाइड ही कॉल हो जाएगी। तो हम लोग ये मेन मेथड में दो मेथड कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू राइट डाउन स्टूडेंट एस एंड एस डॉट गेट मेथड। ओके, then our next topic that is pointer to derive classes. Now we can use pointer not only to base object but also to the object of derive class. देखो हम लोग ने इनहेरिटेंस पढ़ा है। ओके, तो डिराइव क्लास क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी नए ओल्ड क्लास में से न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, तो जो ओल्ड क्लास होता है दैट इज कॉल्ड एज अ बेस क्लास, और न्यू क्लास उसको क्या बोलते हैं, डिराइव क्लास। सो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग डिराइव क्लास के लिए भी पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं और बेस क्लास के लिए भी पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे pointer to the object of the base class are type compatible with pointer to the object of derived class. So a single pointer variable can be made point to the object belong to different classes. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, वो पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किया है बेस क्लास का, वो क्या होता है, टाइप कंपेटेबल। उसका मतलब हम लोग उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। सो तो सेम पॉइंटर हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर डिराइव क्लास। ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, इफ बी इज अ बेस क्लास एंड डी इज अ डिराइव क्लास फ्रॉम बी, देन पॉइंटर डिक्लेयर एज अ पॉइंटर ऑफ टू बी कैन ऑल्सो बी पॉइंट टू डी। तो इसमें क्या होगा, जो भी हम लोग ने बेस क्लास के लिए पॉइंटर क्रिएट किया है वो डिराइव क्लास के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ टाइप कंपेटिबल। ओके, देन you can see the another example here. If B is a base class and D is a derived class from B, then the pointer declared as a pointer to B can also be point to D. Okay, so यहाँ पे देखो ये हम लोग ने एग्जाम्पल अभी कंसिडर किया वही है। तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग उसको, सो फर्स्ट यू हैव टू create the pointer of base class that is B asterisk pointer, then B is equal to B that is base object. Okay, देन डी इज इक्वल टू डी, वो क्या किया हम लोग ने, डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। देन पॉइंटर इज इक्वल टू एम्फेसिस बी, देन पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी के पॉइंटर को हम लोग ने इनिशियलाइज किया है। इसमें क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस ना। इसमें हम लोग ने क्या किया, जो भी पॉइंटर है उसकी उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो भी हमारा बी का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू स्टोर होगी। सो वी मेक द पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट डी एज फॉलो। सो उसमें हम लोग डायरेक्टली डी का भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वैलिड बिकॉज डी इज़ अ ऑब्जेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास बी। ये वैलिड क्यों है, जब नॉर्मल स्टेटमेंट होता है ना तो हम लोग क्या उसको
और ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, बट यहाँ पे क्या है, डी यू क्या है, वो डिराइव क्लास है किसका, बी का, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है। ये स्टेटमेंट क्यों वैलिड है, क्योंकि डी डिराइव क्लास है बी का, सो वो बी का पॉइंटर जो है उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, सो यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल। नाउ इलिस्ट्रेट द पॉइंटर टू डिराइव ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द हेडर फाइल दैट इज हैज iostream.h and conio.h. then you have to take one class that is our base class that is bc. okay, उसमें हम लोग ने एक वेरिएबल लिया है दैट इज इंटीजर b, वन फंक्शन दैट इज सो void सो सी आउट बी बी, उसको बीस को प्रिंट करवाया है। ओके, देन हम लोग ने एक दूसरा क्लास लिया है दैट इज डिराइव क्लास डी सी, और उसका कैसे डिक्लेयर करेंगे हम लोग, क्लास डी सी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन पब्लिक बी सी। ओके, तो एक डिराइव क्लास हो गया। सो यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल यूज़ किया है पब्लिक डी वाइड शो, उसमें हम लोग ने क्या किया, बी एंड डी दोनों को शो करवाया। क्यों, क्योंकि डी जो है वो डिराइव क्लास है बी सी का। सो मेन मेथड में अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट और बेस क्लास दैट इज पॉइंटर पी। इस बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोग ने बेस, देन वी इनिशियलाइज द पॉइंटर पी विथ अ बेस क्लास। ओके, सो यहाँ पे p इज इक्वल टू एम्फोसिस बेस, देन मैंने क्या किया, p जो है उसका वैल्यू को इनिशियलाइज किया विद अ पॉइंटर, सो p एरो ऑपरेटर b इज इक्वल टू 100, देन वी हैव टू यूज p पॉइंट टू द बेस ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे p सोज p एरो ऑपरेटर, सो जो हमारा मेथड थी, किसकी मेथड थी, डिराइव क्लास की। ओके, देन डिराइव क्लास का हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका पॉइंटर क्रिएट किया। सिमिलर प्रोसेस हम लोग ने यहाँ पे वर्क की है दैट इज p एरो b इज इक्वल टू 200। ओके, देन हम लोग ने क्या किया, अभी जो कि p है किसको पॉइंट कर रहा है, तो डिराइव क्लास। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, p सोज, सो यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है दैट इज एक्सेसिंग डी यूजिंग पॉइंटर बाय टाइप डिराइव क्लास डी सी। सो यहाँ पे डी सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है दैट इज क्यू, देन सिमिलर प्रोसेस हम लोग ने यहाँ पे की है, क्यू इज इक्वल टू एम्फेसिस डिराइव्ड, देन क्यू एरो डी इज इक्वल टू 300, देन क्यू इज डिराइव टाइप पॉइंटर। सो यहाँ पे क्यू को शो करवाए, तो देखो यहाँ पे क्या होगा लास्ट में, सी आउट यूजिंग डी सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डी सी के पॉइंटर को हम लोग को यूज़ करना है, तो डी सी एस्ट्रिक पी देन एरो डी इज इक्वल टू 400 एंड डी सी एस्ट्रिक पी एरो सूज, देन देखो यहाँ पे p पॉइंट टू द बेस क्लास ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट करवाया कि p पॉइंट टू द बेस क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, तो फिर हम लोग क्या करा, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को शो करवाया, तो क्या हो गया, वो क्या आउटपुट पुट हो रहा है अपना, b इज इक्वल टू 100। नाउ p किसको पॉइंट कर रहे हैं, डिराइव क्लास को। देखो p अभी क्या है, किसको, डिराइव क्लास को शो कर रहा है, तो क्या होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, जो हमारा शो में डिस्प्ले होगा वो। तो क्या आ गया आउटपुट आपका, देखो b इज इक्वल टू 2000। ना q इज ए डिराइव टाइप पॉइंटर, q क्या है, डिराइव टाइप पॉइंटर। सो b इज इक्वल टू 200 एंड d इज इक्वल टू 300 एंड b इज इक्वल टू 200 एंड d इज इक्वल टू 400। ओके, सो ये रहा आपका आउटपुट। देखो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आप लोग जब भी कोई भी बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करते हो, तो ये बेस क्लास के पॉइंटर की हेल्प से आप लोग जो भी हमारा डिराइव क्लास है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोग को यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा अबाउट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी क्लास रहेगा उसका ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग क्रिएट कर, उसके
वो ऑब्जेक्ट का पॉइंटर कैसे क्रिएट करेंगे, देन अबाउट दिस पॉइंटर, then how to create a pointer to the derived class. Okay, so this topic today we covered in this lecture. I hope you all understand today's topic. Thank you.